तो जितने भी मेलिंग टैब के अंदर के ऑप्शन हम लिखवाएंगे आपको नोट करने हैं, और इससे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे कम से कम 5 से 6 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं। मेलिंग टैब का शॉर्टकट की अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt+M। इसको नोट कर लीजिएगा, क्या होता है Alt+M। ठीक है, अगर कॉपी नहीं निकाले तो अभी भी निकाल लीजिए, नोट करना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद लिखना है मेल मर्ज के बारे में। अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जिसकी सहायता से हम एक बार में कई लोगों को पत्र या दस्तावेज बनाकर भेज सकते हैं। अगर हमें एक ही बार में बहुत से लोगों के लिए दस्तावेज या पत्र बनाना है ना, तो उसके लिए मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। ये इतना तो सभी लोग को मालूम होगा। ठीक है, अब इसके लिए मेन मेन पॉइंट एग्जाम के लिए क्या क्या हो सकता है जो पूछे जा सकते हैं, तो वो आगे हम लोग लिखवाते हैं। जैसे मेल मर्ज के लिए 2 दस्तावेजों की जरूरत होती है, नोट कीजिएगा। मेल मर्ज में 2 दस्तावेजों की जरूरत होती है। एक तो मेरा मेन डॉक्यूमेंट जिसको मुख्य दस्तावेज बोलते हैं, और दूसरा डाटा सोर्स जिसको डाटा स्रोत भी बोला जाता है। 2 दस्तावेज का होना जरूरी है हमारे मेल मर्ज के लिए। ठीक है, पहला है मुख्य दस्तावेज और दूसरा डाटा सोर्स, इसको आप लिख लीजिए। अगला पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, मेल मर्ज टैब में कुल कितने ग्रुप होते हैं। तो मेल मर्ज टैब में कुल 5 ग्रुप होते हैं। सबसे पहला क्रिएट, दूसरा स्टार्ट मेल मर्ज, तीसरा राइट एंड इंसर्ट फील्ड, चौथा प्रीव्यू रिजल्ट, और पांचवा और आखिर फिनिश। ये 5 ग्रुप के नाम है। इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 6 ग्रुप होते हैं। 6 ग्रुप नहीं होते, 6 स्टेप होते हैं जो कि आगे बताएंगे। और ये 5 ग्रुप के नाम है। ठीक है, आगे जितने भी पॉइंट लिखवा रहे हैं सभी नोट कीजिए, एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। देखिए अगला है कि मेल मर्ज में दस्तावेज के 3 प्रकार होते हैं। मेल मर्ज में कुल दस्तावेज के 3 प्रकार होते हैं। एक तो मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा डाटा सोर्स, और तीसरा मर्ज डॉक्यूमेंट। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं हम लोग आगे देखेंगे, अभी आप नोट कीजिए दस्तावेज। इसके 3 प्रकार होते हैं मेल मर्ज के दस्तावेज के 3 प्रकार। सबसे पहला मुख्य दस्तावेज यानी मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा डाटा सोर्स, तीसरा मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, तीसरा मर्ज डॉक्यूमेंट। देखिए मर्ज डॉक्यूमेंट से भी क्वेश्चन होते हैं, डाटा सोर्स से क्वेश्चन होती है, दोनों से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट को आप लिखते चलिए आगे। देखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, मेल मर्ज में मुख्य दस्तावेज के 5 प्रकार होते हैं। मुख्य दस्तावेज की बात कर रहे हैं, मेन डॉक्यूमेंट के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो लेटर, ईमेल मैसेजेज, इन्वेलप्स, लेबल्स, और डायरेक्टरी। ये 5 प्रकार, अगर 10 प्रकार पूछ रहा है कि दस्तावेज मेल मर्ज में टोटल कितने दस्तावेज के प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगला पॉइंट लिखना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड की सहायता से मेल मर्ज पूरा करने के लिए कुल 6 चरण होते हैं। यानी 6 चरण का आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। इसमें टोटल 6 स्टेप होते हैं यानी चरण होते हैं। 6 स्टेप होते कौन कौन है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला स्टेप का नाम होता है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। दूसरा चरण होता है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तीसरा चरण होता है सेलेक्ट रेसिपिएंट। ठीक है, चौथा चरण होता है राइट योर लेटर। पांचवा चरण होता है प्रीव्यू योर लेटर। और छठा और आखिरी होता है स्टेप कंप्लीट द मर्ज। हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। 5 स्टेप एग्जाम में ऐसे पूछ दिए जाते हैं। मेल मर्ज के तीसरे स्टेप में कौन सा ऑप्शन होते हैं, चौथे स्टेप में कौन सा ऑप्शन होता, चौथे स्टेप से क्या काम होता, 5वें स्टेप से क्या काम होता, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। देखिए तीसरे स्टेप में जो लिखा हुआ है ना, सिलेक्ट रेसिपिएंट, उसको बोला जाता है प्राप्तकर्ता की सूची। अगर हमें सूची
की बात कर रहा है अगर, तो वो सेलेक्ट रेसिपिएंट्स की मदद से ही सूची हम इंसर्ट करा सकते हैं मेल मर्ज में। देखिए मेल मर्ज में प्राप्तकर्ता की सूची या तो स्प्रेडशीट हो सकता है यानी एक्सेल का फाइल हो सकता है, या डाटाबेस का फाइल हो सकता है। डाटाबेस के फाइल को ही डाटा सोर्स कहा जाता है। यानी सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में दो तरह के फाइल हो सकते हैं, या तो एक्सेल के फाइल हो सकते हैं या डाटाबेस के फाइल हो सकते हैं, है ना, जिसका एक्सटेंशन डॉट एमबीडी होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट, एमबीडी माई डाटाबेस, है ना, डॉट एमबीडी माई डाटाबेस, ठीक है, ये होते हैं। इसके बारे में और हम लोग आगे देखेंगे, अब क्लियर हो जाएगा। अभी जितना पॉइंट लिखवा रहे हैं नोट करते चलिए। देखिए अगला ऑप्शन है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। देखिए हम लोग जो 6 चरण पढ़ रहे थे ना, 6 चरण को हम लोग पूरा करेंगे तो मेल मर्ज पूरा होगा। उसमें सबसे पहला चरण आप देखे होंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आप पहले चरण में देखे होंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में 5 ऑप्शन होते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में 5 ऑप्शन होते हैं। पहला लेटर, ईमेल, सॉरी ईमेल मैसेज, इन्वेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। अब इसी 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो कि लेटर उसका बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में से किसी न किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना होता है इस 5 में से, जिसमें से लेटर बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, चूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में इनमें से कौन से ऑप्शन होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसको माइंड में रखना होगा। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अब देखिए तीसरा आपको देखने को मिला होगा आपको सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। तीसरे स्टेप में आपको मिलता है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। इसमें इसमें कितने ऑप्शन होते हैं, तो इसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट कॉन्टेक्ट, है ना, तीसरा स्टेप टाइप ए न्यू लिस्ट। देखिए सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में 3 ऑप्शन होते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, और तीसरा टाइप ए न्यू लिस्ट, ठीक है। सबके बारे में फिर हम लोग आगे प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, अभी केवल नोट कीजिए, आगे समझ में और बेहतर से आ जाएगा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन भी रहते हैं मेन डॉक्यूमेंट से। मेन डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, डाटा सोर्स किसे कहते हैं, मर्ज डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, क्वेश्चन इससे भी होते हैं। तो देखिए मुख्य दस्तावेज में वह टेक्स्ट या जानकारी डाले जाते हैं जो सभी लोगों को भेजना होता है। यानी सभी आउटलुक दस्तावेजों में वह टेक्स्ट या जानकारी क्या होता है, दिखाई देते हैं। जैसे कोई पत्र हो गया, कोई फॉर्मेट हो गया, कोई टेम्पलेट हो गया, या किसी प्रकार का शपथ है, या कोई किसी प्रकार का एडमिट कार्ड है, क्योंकि सभी लोगों को भेजना है ना, तो वो जो उसके लिखावट जो होंगे, टेक्स्ट जो होंगे, जो सभी लोगों के पास जाना चाहिए, वो उस फाइल को, उस पेज को मुख्य दस्तावेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक दिखा रहे हैं। देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट दिख रहा है। ये फॉर्मेट जो दिख रहा है, जो पेज दिख रहा है, जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, जो जिसमें ये मैटर लिखा हुआ है, जो सभी लोगों के पास ये जाएगा, इसी को मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब डाटा सोर्स किसे कहते हैं वो समझते हैं। देखिए मेल मर्ज में डाटा सोर्स का मतलब वह फाइल होती है जिसमें नाम पता की सूची आपको दिखाई देता है,
यानी जिन जिन लोगों को हमें भेजना है ना, उसकी सूची हम लोग बनाते हैं डाटा सोर्स की मदद से, और वो डाटा सोर्स जो जो फाइल होती है ना, उसी को डाटा सोर्स कहा जाता है। या तो वो फाइल एक्सेल की फाइल हो सकती है, या वो डाटाबेस हो सकती है, यानी डीबीएमएस की फाइल हो सकती है, माई डाटाबेस हो सकती है। बात समझ में आई? इसमें हम लोग नाम, उसका पिता का नाम या पता या उसका मोबाइल नंबर, जिसकी सूची हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो वाला जो फाइल कहलाता है वो डाटा सोर्स कहलाता है। इसमें वो सब लिस्ट होती है जिन जिन लोगों को हमें वो भेजना होता है। अब देखिए मर्ज डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं। जब हम मुख्य दस्तावेज को डाटा सोर्स फाइल के साथ मर्ज करते हैं। बैकग्राउंड में किसी का आवाज आ रहा है, आप म्यूट कर लीजिए। जिनका भी माइक खुला हुआ है तुरंत म्यूट कर लीजिए। वो पता में ग्रुप में अरे कौन बोल रहा है भाई? चल बढ़िया। अरे राहुल कुमार, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। क्लास में आप लोग रहते हैं, बीच में बात कर रहे होते, फिर क्लास डिस्टर्ब होती, बाकी लोग पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दीजिए। देखिए मर्ज डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। मर्ज डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं वो समझना है। जब हम मुख्य दस्तावेज को डाटा सोर्स फाइल के साथ मर्ज कराते हैं तो एक तीसरे दस्तावेज का निर्माण होता है। उस तीसरे दस्तावेज को मर्ज दस्तावेज कहते हैं। ये यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? हमें कमेंट करके वो टेक्स्ट के माध्यम से बताए कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट बताए हैं वो समझ में आया आपको? देखिए जितने लोग अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रैक्टिकली देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी ये तीनों टाइप, दस्तावेज के तीनों टाइप समझ में आया? जिन लोगों को नहीं समझ में आया इसको जरूर 2 बार 3 बार पढ़िएगा, या अगर यह वीडियो यूट्यूब पर डाला जाए तो उसको जरूर 2 बार 3 बार देखिएगा, फिर समझ में आएगा। चलो तो ये तीनों दस्तावेज से क्वेश्चन होते हैं, हमने बता दिया ये, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इंसर्ट फील्ड से, मर्ज फील्ड से भी क्वेश्चन होते हैं। देखिए मेल मर्ज में मर्ज फील्ड का मतलब डाटा सोर्स से जानकारी को मुख्य दस्तावेज में शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया प्लेस होल्डर को क्या कहा जाता है? इंसर्ट मर्ज फील्ड कहा जाता है, ठीक है। जब इसको प्रैक्टिकली बताएंगे ना तो हम आपको याद दिला देंगे कि मर्ज फील्ड किसे कहते हैं। प्रैक्टिकली में ये याद रखिएगा। मर्ज फील्ड अभी फिर से एक बार देख लीजिए, मर्ज फील्ड किसे कहते हैं। मेल मर्ज में मर्ज फील्ड का मतलब डाटा सोर्स से जानकारी को मुख्य दस्तावेज में शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया प्लेस होल्डर को कहते हैं मर्ज फील्ड, ठीक है। अगला देखिए सेलेक्ट रेसिपिएंट किसे कहते हैं। देखिए इसके द्वारा हम नए डाटाबेस बना सकते हैं। अगर आपको पहले से अगर डाटाबेस बना हुआ है फिर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, या अगर आप डाटाबेस बना रहे हैं तो भी इसी का ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी सेलेक्ट रेसिपिएंट्स के द्वारा हम नए डाटाबेस बना सकते हैं या पहले से बने डाटाबेस का उपयोग अपने मेल मर्ज दस्तावेज में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं हाईलाइट मर्ज फील्ड। देखिए इसके द्वारा इंसर्ट किए गए सभी फील्ड एक साथ क्या हो जाते हैं? हाईलाइट हो जाते हैं। हाईलाइट मर्ज फील्ड से क्या होगा? इंसर्ट किए गए सभी फील्ड एक बार में क्या हो जाएंगे? हाईलाइट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा अभी फील्ड से, मर्ज फील्ड वाला ऑप्शन। तो हम पेटिकल देखेंगे, मर्ज फील्ड भी आपको समझ में आ जाएगा। पेटिकल देखना एकदम जरूरी है और आज के आज ही देखना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके ग्रुप से भी होते हैं। जैसे पूछ दिया जाता है कि स्टार्ट मेलमर्ज ग्रुप में कितने होते हैं भाई? तो स्टार्ट मेलमर्ज ग्रुप में कितने ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन। स्टार्ट मेलमर्ज, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स और एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट। कहिएगा सर ये कौन सी ग्रुप की बात कर रहे हैं? तो देखो हम एक बार दिखा रहे हैं आपको।
क्वेश्चन इससे भी होता है। क्रिएट में कितने, क्रिएट ग्रुप में कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन, इन्वेलप्स, लेबल्स, स्टार्ट, मेल, मर्ज। देखिए यहाँ क्रिएट में 2 है, तो क्रिएट में पूछा जाएगा कितने ऑप्शन होते हैं, क्रिएट ग्रुप में कितने ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन, इन्वेलप्स और लेबल्स। स्टार्ट मेल मर्ज में कितने ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन, स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। टाइप एंड इंसर्ट फील्ड में कितने ऑप्शन, तो इसमें लगभग 7 ऑप्शन होते हैं। हाईलाइट मर्ज फील्ड, एड्रेस बुक ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड, रूल्स, मैच फील्ड, अपडेट लेवल्स। तो इसके सभी नाम भी आपको याद रखने पड़ेगा, है ना। जैसे प्रीव्यू रिजल्ट में कितने ऑप्शन, इसके भी याद रखने पड़ेंगे। फिनिश में कितने ऑप्शन, इसके भी नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही सारे ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में 3 ऑप्शन होते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स ऑप्शन के अंदर भी 3 ऑप्शन होते हैं, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। अब देखिए राइट एंड इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर 7 ऑप्शन होते हैं, हाईलाइट मर्ज फील्ड, एड्रेस बुक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, रूल्स, मैच फील्ड, अपडेट लेबल्स। देखिए प्रीव्यू रिजल्ट के अंदर कितने ऑप्शन होते हैं, तो इसके भी अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट, फाइंड रेसिपिएंट्स एंड चेक फॉर एरर। देखिए अगर प्रीव्यू रिजल्ट के शॉर्टकट पूछ रहा है मेल मर्ज में, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट शिफ्ट के। या अगर चेक फॉर एरर का शॉर्टकट भी पूछ रहा है, तो चेक फॉर एरर का भी शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट शिफ्ट के। ठीक है, फिनिश एज मर्ज फील्ड के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, जिसके शॉर्टकट की होते हैं अल्ट शिफ्ट एन, और प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, जिसके शॉर्टकट की होते हैं अल्ट शिफ्ट एम। और तीसरा ऑप्शन इसमें होता है सेंड ईमेल मैसेज। ये तो हो गया ग्रुप वाली बात, कौन से ग्रुप में कौन से ऑप्शन होते हैं। देखिए ये भी तीनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। प्रीव्यू रिजल्ट, देखो इस ऑप्शन का उपयोग मर्ज दस्तावेज बनाने से पहले देखने के लिए किया जाता है। जब आप मुख्य दस्तावेज और डाटा सोर्स को मिला करके एक मर्ज दस्तावेज बनाते हैं फाइनल, तो उसको देखने के लिए कि मेरा दस्तावेज कैसा दिखेगा, उसके लिए हम लोग प्रीव्यू रिजल्ट का उपयोग करते हैं, और उसका शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट शिफ्ट के। ठीक है, देखिए फिनिश वाले ऑप्शन में 2 ऑप्शन होते हैं, एक एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, जिसका शॉर्टकट की होता है अल्ट शिफ्ट एन। इस ऑप्शन का उपयोग मेल मर्ज दस्तावेज को मर्ज दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। देखिए जब आप मुख्य दस्तावेज को डाटा सोर्स के साथ मिला करके एक बना रहे थे ना, वो बनेगा किस ऑप्शन से, तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन के मदद से ही मर्ज दस्तावेज बनाया जाता है। फाइनल जब मर्ज दस्तावेज किस ऑप्शन से बनता है, तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन से। प्रिंट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इस ऑप्शन के द्वारा मेल मर्ज दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने मेल मर्ज फाइनल कर लिया, 100 लोगों के लिए हम बना रहे थे, तो 100 लोगों के लिए हम बारी बारी से प्रिंट इसके मदद से कर सकते हैं। और 100 लोगों का एक फाइनल मर्ज डॉक्यूमेंट बनाना है ना, कि एक साथ 100 लोगों का लिस्ट आ जाए, एक पूरे फाइल आ जाए, तो उसके लिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करेंगे। देखो यहाँ तक जो पॉइंट हम लिखवाए सभी लोग नोट किए हैं, हमें कमेंट करके बताए क्या यहाँ तक नोट किए हैं। अगर नोट नहीं कर पाए हैं, हम बहुत तेजी से बता दिए है ना, इस वीडियो को देख करके जरूर नोट डाउन कीजिएगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा। अब हम आपको मिलवर्ज वाले ऑप्शन को प्रैक्टिकली बताते हैं, सारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे, जो जो कंफ्यूजन है ना सब समझ में आएगा, प्रैक्टिकली देखते हैं।
देखिए अभी अभी हमारे सामने जो एक फॉर्मेट दिख रहा है ना, ये समझिए कि फॉर्मेट हमारे पास नहीं, हम आपको समझाने के लिए बना कर रखे हैं ताकि इसकी प्रैक्टिकल अच्छे से हम आपको करा सके। जैसे मान लो एक सूचना हमें 100 स्टूडेंट को देना है भाई, कि ये सूचना क्या है कि मेरा जो क्लास है 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक क्या रहेगा, बंद रहेगा। ऐसा सूचना हम बाई पोस्ट सभी लोगों को देना चाहते हैं कि बाई पोस्ट उसके घर पे भेजे। तो 100 लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो 100 लोगों के लिए अलग अलग बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। उसके लिए मेल मर्ज का उपयोग करेंगे, और 100 लोगों के लिए क्या करेंगे, हम मेल मर्ज की सहायता से 100 फाइल बना लेंगे, 100 पेज का ये बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रारूप है, ऐसा ये लेटर भी हो सकता है, कोई शपथ हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई एडमिट टाइप टाइप का हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई पत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, फॉर्मेट है। फॉर्मेट समझ में आ रहा है? तो देखो इस फॉर्मेट में हमें जरूरत क्या है, नाम चाहिए, उसके पिताजी का नाम चाहिए, उसका पता चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, इतने हमें फील्ड चाहिए, यानी इतने कॉलम की जरूरत है। यानी जब हम सूची बनाएंगे ना, तो उसमें नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए, ताकि ये उसमें फिल किया जा सके। कैसे होगा, चलते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। देखिए मेल मर्ज को पूरा करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज का उपयोग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का उपयोग करें। तो सबसे पहले गए हैं स्टार्ट मेल मर्ज में, और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक किए। तो यहाँ पे देखिए यही सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप दे रहा है। तो हमने क्या बताया था कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में टोटल 5 ऑप्शन होते हैं, लेटर, ईमेल मैसेजेस, इनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। जिसमें बोले थे हम कि लेटर बाय डिफॉल्ट होता है, तो हम भी यहाँ पे लेटर बाय डिफॉल्ट रखेंगे, क्योंकि एक प्रकार का लेटर है। इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, लेटर को Oh सिलेक्ट my करके नेक्स्ट God. करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सबसे पहला स्टेप है, पहला स्टेप में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। हमने डॉक्यूमेंट टाइप में एक लेटर को सिलेक्ट कर लिया, और नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट किए तो आया मेरे सामने सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। भाई स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन बताए थे, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो हमें इसी डॉक्यूमेंट में करेंट, यानी हम जो जिस डॉक्यूमेंट को खोल रखे हैं इसी में काम करना है ना, इसीलिए हम यूज द करेंट डॉक्यूमेंट का ही चयन करेंगे, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। बात समझते चलिएगा। देखिए तीसरे स्टेप में आया है, तो हमें आया है, मिला है सेलेक्ट रेसिपिएंट। क्या मिला है, सेलेक्ट रेसिपिएंट। अब इसमें भी 3 ऑप्शन आपको बताया थे, 3 ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, यूज द एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, और टाइप ए न्यू लिस्ट। देखिए पहले से कोई लिस्ट हमने नहीं बना रखा है, इसलिए हम यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट का उपयोग नहीं करेंगे। पहले से हमारे पास अगर ये बना के रखे होते सूची कि किसे किसे भेजना है, तो हम यूज एंड एग्जिस्टिंग का उपयोग करते हैं। तो हम अभी बना रहे हैं, इसीलिए टाइप ए न्यू लिस्ट का उपयोग करेंगे, क्योंकि किस किस लोगों को भेजना है, किन किन लोगों को भेजना है, उसकी सूची हम अभी बनाएंगे, इसीलिए टाइप ए न्यू लिस्ट का उपयोग करेंगे। समझ में आया? तो टाइप ए न्यू लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट का, इसी से हम क्रिएट करेंगे। अब देखो ये क्रिएट करने के बाद हमारे सामने जो न्यू एड्रेस लिस्ट जो ओपन होके आया है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। देखो इससे क्वेश्चन ये पूछता है ना, ये जो जितने भी हमें दिख रहे हैं कॉलम, इसको सबको कॉलम बोलते हैं, और इसको फील्ड के भी नाम से जाना जाता है। जितने भी फील्ड दिख रहा है ना, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ये सबको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो देखो इतने सारे फील्ड की जरूरत हमें है नहीं, हमें तो 4 ही फील्ड की जरूरत है। क्या क्या चाहिए, तो नाम चाहिए, पिताजी का नाम चाहिए, पता चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। क्या क्या चाहिए देख लीजिए। हमें हमको इसको भेजना है ना, इसको लेटर को, तो हमें इसमें पता, नाम चाहिए,
पिताजी का नाम चाहिए, पता चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। तो इसके लिए हमको इस सारे फील्ड को, लिस्ट को कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज करेंगे कस्टमाइज कॉलम वाले ऑप्शन से। देखो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कस्टमाइज कॉलम से। इससे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भाई टोटल फील्ड कितने होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट होते हैं 13। अब इसको काउंट कीजिएगा ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फील्ड मिलेंगे। इसको फील्ड या कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड या कॉलम। देखो ये बाय डिफॉल्ट 13 होते हैं, और मैक्सिमम जो है ये फील्ड हम 63 बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? 63 मैक्सिमम। ये और ये जो होता है ना बाय डिफॉल्ट 13 होते हैं। तो देखो इसमें हमें तो 4 ही फील्ड की जरूरत है। हमें कितनी फील्ड की जरूरत है? 4। तो हम बाकी को क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। हमें इस सब फील्ड की जरूरत है नहीं, तो हम बारी बारी से सारे फील्ड को क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। डिलीट वाले ऑप्शन से क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। देखो जो जो फील्ड की आपको जरूरत है ना, वही फील्ड यहाँ बना के रखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला फील्ड था नेम, तो हम इसको नेम कर लेते हैं रीनेम के मदद से। हम इसको कर लेते हैं नेम। पहला फील्ड बन गया नेम। ठीक है, दूसरा फील्ड करते हैं फादर्स नेम। अपर केस लोअर केस कोई मतलब नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तीसरा फील्ड था, तीसरा हमको जरूरत है पता यानी एड्रेस, तो इसके रीनेम करके केवल कर देते हैं एड्रेस। तीसरा फील्ड हो जाएगा। चौथा फील्ड में था मोबाइल नंबर, तो हम ऐड करा लेते हैं मोबाइल नंबर। तो देखो 4 फील्ड की जरूरत थी, 4 कॉलम की हमें जरूरत था, 4 बना के हमने ओके कर दिया। अब देखो मेरे सामने फील्ड कितना बन के आ गया? 4, क्योंकि हमने कस्टमाइज करके उसको डिलीट कर दिया। ठीक है। अब ये जितने लोगों को आपको भेजने भेजने हमें 100 लोगों को है ना, तो 100 लोगों का नाम यहाँ एंट्री करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 100 लोगों का नाम एंट्री करेंगे तो टाइम लगेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम 10 लोगों का नाम एंट्री कर रहे हैं, ताकि आप समझिएगा वो 10 नहीं 100 है, ताकि आपको समझ में आ जाए। कम से कम 10 लोगों का नाम एंट्री कर रहे हैं। देखिए ऐसी टैब कर करके हमें 10 लोगों का नाम एंट्री करना है। देखिए इंटी हम गलत कर रहे हैं, इंटी पर नया ध्यान दीजिएगा कि 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है, 10 डिजिट का आप ज्यादा कम हो रहा है। ये हम आपको समझाने के लिए इंटी कर रहा है। देखिए 10 लोगों का एंट्री करेंगे तो टाइम लगेगा। मान लेते हैं कि ये 100 लोगों का नाम हमने एंट्री कर लिया। 100 लोगों का नाम एंट्री करने के बाद हम जब ओके करेंगे ना, तो ये जो सूची बन के जो लिस्ट बना है ना, इसी को डाटा सोर्स बोलते हैं। ये जो हमने बनाया, ये क्या बनाया? डाटा सोर्स बनाया। ये जब जैसे ओके करेंगे तो ये सेव करने को मांगेगा, बोलेगा कि इसको सेव कीजिए। देखिए इसको जैसे सेव करने जा रहे हैं ना, तो एक नाम मांग रहा है, इसको हम लिस्ट नाम से सेव कर देते हैं।
देखो लिस्ट नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं, सेव जो ये सेव हो रहा है ना, यही डाटा सोर्स हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये डाटा सोर्स तो हमने अभी बनाया, इसलिए टाइप ए न्यू लिस्ट की मदद से बनाया। ये डाटा सोर्स पहले से भी बना हो सकता है, ये एक्सेल का भी फाइल हो सकता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का भी हो सकता है। ये जो डाटा सोर्स बना है ना, ये एक्सेस का फाइल है, ठीक है, ये बन गया। अब बनने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बनने के बाद हमारे सामने ये जितने भी लिस्ट बना है ना हमारे सामने आ रहा है, इसको ओके कर देंगे। देखिए ये जो डाटा सोर्स बना है इसका एक्सटेंशन दे रहा है डॉट एमबीडी, एमडीबी सॉरी एमडीबी, यानी माई डाटा बेस, ठीक है। और ये यही फाइल जो कहलाता है एक्सेस की फाइल कहलाता है। ये एक्सेस में जाकर के क्या हुआ, सेव हुआ। हम ओके करते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब अगला स्टेप में दे रहा है टाइप योर लेटर, राइट योर लेटर। अब ये मानो कि हमने अभी ये लेटर को टाइप कर दिया, ठीक है। लेटर टाइप होने के बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखो लिस्ट जो नेक्स्ट करने के बाद ना हमारे सामने एक ऑप्शन आया है खुल करके, चार, एक मिला हुआ है एड्रेस ब्लॉक, एक ग्रीटिंग लाइन, एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज करके आया, एक आया मोर आइटम। अब देखिए यही मोर आइटम की मदद से हम इंसर्ट फील्ड कराएंगे। कैसे कराएंगे देखिएगा, हमें नाम चाहिए ना, तो नाम के बगल में यहाँ बीच में कर्सर रख दिए, मोर आइटम पे गए और नेम फील्ड को, देखो नेम डाटा फील्ड को इंसर्ट करा दिए बीच में, फिर इसको क्लोज कर दिए। नेम देखो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। फिर हम गए फादर्स नेम के बगल में, यहाँ पे मोर आइटम पे गए, फादर्स नेम को क्या करा लिया, इंसर्ट करा दिया, क्लोज कर दिया। उसी तरह पता में गए, मोर आइटम की मदद से एड्रेस को यानी पता को इंसर्ट करा दिया। अब उसी तरह मोबाइल नंबर पे गए, मोर आइटम की मदद से मोबाइल नंबर को इंसर्ट करा दिया। अब देखो ये जो इंसर्ट करा रहे हैं यही है इंसर्ट, इंसर्ट मर्ज फील्ड। ये जो इंसर्ट करा रहे हैं यही फील्ड है। जब मेन डॉक्यूमेंट में हम इसको इंसर्ट करा लिए ना, तो यही कहलाया कि हमने मेन डॉक्यूमेंट में उसको फील्ड को इंसर्ट कराया, ठीक है। हम ये इंसर्ट किसकी मदद से कराया है, मोर आइटम की मदद से, है ना। अब देखो ये इंसर्ट हो गया है ना, तो अब प्रीव्यू के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगले स्टेप में दे रहा है प्रीव्यू और लेटर। हम प्रीव्यू करेंगे ना, तो हमें वो क्या करेगा, सब दिखाएगा। देखो हम जितने लोगों का नाम बनाए थे ना, कितने लोग, मान लो 100 लोगों का है ना, देखो ऑटोमेटिक 100 लोगों का नाम यहाँ पे आ गया होगा बन के। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखो सबसे पहला नाम अमित का था, सब कुछ यहाँ पे फिल हो गया। अब प्रीव्यू में दिखा रहा है, देखो यहाँ से हम बारी बारी से चाहेंगे ना, तो एक दो करके यहाँ से सभी लोगों का नाम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर 100 लोगों का रहता, तो 100 लोगों का लिस्ट ऐसे ही दिखाता बारी बारी से। यहाँ तक समझ में आ रहा है ये कैसे बना। देखो हमने क्या किया, अभी 100 लोगों का मान के चलो, हमें तो 5 ही यहाँ पे एंट्री किए थे, और 100 लोगों का एंट्री किए होते तो 100 लोगों का नाम यहाँ दिखाता कि नहीं दिखाता, बताओ सभी लोग कमेंट करके। क्या ये समझ में आया आपको। अब देखो ये तो प्रीव्यू हुआ, अब अगर हमें फाइनल करना है ना, तो कंप्लीट द मर्ज फील्ड करेंगे, ठीक है। अब यही काम हम चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, जो ऊपर में हमको टैब में दिख रहा, हम यहाँ से नेक्स्ट करके आगे पीछे करके देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, यही प्रीव्यू यहाँ भी हो रहा, यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी का शॉर्टकट की हमने बोला था क्या होता है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के। अब देखो यही फिनिश होने के बाद दो ऑप्शन दिखने को मिलते हैं, एक तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अब देखो ये होता क्या है बताते हैं। अब ये फाइनल करेंगे ना, तो हमारे सामने दो ऑप्शन खुल के आएगा, एक प्रिंट वाला, एक एडिट इंडिविजुअल लेटर, दिख रहा। अब देखिए एडिट इंडिविजुअल लेटर को क्या बोल रहा, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। यही तीसरा फाइल बनाता, और तीसरा फाइल जो बनता है उसी को मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब देखो प्रिंट वाले ऑप्शन से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं बारी बारी से, और एडिट इंडिविजुअल वाले ऑप्शन से हम चाहेंगे तो इसका एक बार में सबका लिस्ट बना सकते हैं। देखो एक बार में हम यहाँ पे क्या किए, जितने लोगों का बनाए थे ना, सबका लिस्ट बन गया। देखो सबका एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, और तीसरा जो ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ फाइनल, यही कहला गया मर्ज डॉक्यूमेंट। देखो अगर ये 100 लोगों का रहता, तो 100 लोगों का ये फॉर्मेट बन जाता कि नहीं बन जाता,
क्या यह समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को जरूर 2 बार देखिएगा। यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, इसको जरूर है कि 2 बार देखिएगा। मेल मर्ज आपको, हमको लगता है कि आज कुछ ना कुछ समझ में बेहतर जरूर आया होगा। काफी लोगों का क्यूरी था कि सर मेल मर्ज को एक बार आप प्रैक्टिकली भी बता दीजिए, तो हमने आज प्रैक्टिकली भी आपको बता दिया। तो हमें आप लोग कमेंट करके बताए कितने लोगों को इसमें डाउट हुआ और कौन से ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया, हमने जितना बताया उसमें। कमेंट कीजिए। अभिषेक जी का मैसेज आ रहा है कि मेन डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आया। देखो मेन डॉक्यूमेंट ये जो हम फॉर्मेट बनाए थे ना, हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में बनाए होंगे, वही डॉक्यूमेंट कहलाता है मेन डॉक्यूमेंट। और जो हमने सूची बनाया था, एंट्री किया